आप सभी को प्रणाम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए हम अपना आज का सेशन शुरू करेंगे। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि, जो कि एक प्रकरण ग्रंथ है आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचित। हमने 112 श्लोक तक पढ़ लिया था और यहाँ तक हमने जो पढ़ा था, मेन चीज की शिष्य ने गुरु से 7 प्रश्न किए थे और गुरु ने शिष्य को 5वें प्रश्न से उत्तर देना शुरू किया था। और 5वां प्रश्न था, यह अनात्मा क्या है। तो जिसको संस्कृत में उन्होंने बोला था को सावनात्मा, मतलब ये अनात्मा क्या है। तो गुरु ने स्थूल शरीर से शुरू किया था। स्थूल शरीर मतलब यह जो हमारा शरीर है, फिजिकल बॉडी, क्योंकि हम फिजिकल बॉडी से बहुत अच्छे से परिचित है, तो यहाँ से हमें बताना शुरू किया कि यह अनात्मा है। तो स्थूल शरीर में हमने 5 तत्व पढ़े, 5 तत्वों का पंचीकरण पढ़ा और कैसे हमारा ये पूरा स्थूल शरीर बना। उसके बाद सूक्ष्म शरीर बताया। सूक्ष्म शरीर जो हमारा जो हमें दिखाई नहीं देता है, और यह बना है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 महाभूत, तो ये हो गए 4। फिर अंतःकरण हुआ 5, अंतःकरण चतुष्टय, जिसको हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से समझते हैं। और फिर छठा हुआ अविद्या, 7वां काम और 8वां कर्म। तो इस प्रकार ये 8 का समूह, जिसको पूरी अष्टकम कहा है, इसको कहा गया है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में हमने सब इंद्रियां पढ़ी, प्राण पढ़े, 5 भूत जो कि अपंचीकृत, जो विभाजित नहीं हुए, प्योर फॉर्म में स्थूल शरीर में है। और मन हमने विस्तार में पढ़ा, यह मन क्या है, मन का फंक्शन क्या है, मन कैसे आकार लेता है और अहंकार में परिवर्तित होता है, जो हमें बोलता है मैं हूं। तो यह हुआ अहंकार तत्व, जो हमें इस बॉडी में रखता है, इस बॉडी को प्राण शक्ति, जो प्राण बाहर से उसको अट्रैक्ट करता है अंदर बॉडी के अंदर। और इस अहंकार तत्व, शुद्ध अहंकार तत्व से हमारी ये पूरी जो बॉडी है इस साथ जुड़ी हुई है और हम जीवित हैं। और जब ये अहंकार तत्व में मैंपन आ जाता है, अभिमान आ जाता है कि यह सब मैं कर रहा हूं, तब वो अभिमान में परिवर्तित हो जाता है, जिसको भी हम अहंकार के नाम से जानते हैं, जिसको हम ईगो के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। और यह ईगो ही हमें जो है ले डूबता है, जिसको बोलते हैं, और बहुत मुश्किल से ये समाप्त होता है। और हमने बुद्धि पढ़ी और चित्त पढ़ा, और हमने फिर माया का पढ़ा। माया ये क्या होती है, तो बताया माया क्या है, परमात्मा की अव्यक्त शक्ति। तो यह है माया, जो 3 गुणों से बताई गई है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। वैसे तो यह जो अव्यक्त बताई है, अव्यक्त शक्ति हमें दिखाई नहीं देती है, पर कब दिखाई देती है, जब ये 3 गुण से सृष्टि का निर्माण होता है, तब ये हमें उसके जो इफेक्ट्स दिखते हैं, फिर समझ में आता है कि ये जो दिख रहा है सब सृष्टि में, इसका कोई कारण होगा। और तब ये कारण समझ में आया हमारे ऋषि मुनियों को, और उन्होंने इसको 3 गुण में बताया, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और जो मैं हूँ, यह सब था अनात्मा। और जो मैं हूँ, यह तीनों गुणों से भी अलग हूँ। तो ना मैं स्थूल शरीर हूँ, ना मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, ना ही मैं ये 3 गुण हूँ, पर इन तीनों गुणों को देखने वाला, इन तीनों का साक्षी हूँ, पर इन तीनों से अलग हूँ। मतलब मैं चौथा कुछ हूँ, तुरीया स्थिति में जो है वह मैं हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक पढ़ा कि ये अनात्मा क्या है। तो एक एक चीज हमें बताई गई और बताया गया कि वह मैं नहीं हो सकता। कैसे मैं नहीं हो सकता, उन सब का हमें प्रूफ दिया गया। तो स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, सूक्ष्म मैं नहीं हूँ, माया ये कारण शरीर, जो ये 3 गुण है, इनको कारण शरीर भी कहा गया है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो यह सब मैं नहीं हूँ, पर इन सब का साक्षी, इन सबको देखने वाला, यह मैं हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 गुण अब ये क्या है, जो बोली परमात्मा की अव्यक्त त्रिगुणात्मिका शक्ति जो है, ये जो 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण क्या है, वह हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हमारे, ये कैसे आए 3 गुण, इन 3 गुणों से कैसे सृष्टि बनी, और इन तीनों गुणों का प्रभाव मेरे ऊपर क्या होता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे रजोगुण से। तो श्लोक नंबर है 113।
रजोगुण। तो श्लोक इस प्रकार है, विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी रागादयो सह प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकारः। तो इन तीन गुणों में जो ये रजस गुण है, ये विक्षेप शक्ति है। पहला ही शब्द दिया, विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका। तो ये जो विक्षेप शक्ति है, मतलब जो गतिशीलता लाता है हमारे अंदर, जो एक्टिविटी लाता है, हलचल लाता है, इसका स्वभाव बोला है क्रियात्मिका। इसी के कारण पूरा जो संसार है क्रियात्मक या क्रियाशील रूप से हमें दिखाई देता है। और ये कब से है? ये आदि काल से है, जब से ये संसार है। और इसी विक्षेप शक्ति से पूरे जगत की रचना हुई है। तो यहाँ शब्द दिया है, ये तो प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो प्रसृता मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कि जहाँ डिलीवरी होती है वो रूम को लेबर रूम बोलते हैं, प्रसूति गृह। तो वह है प्रसृता, मतलब यह जो क्रियात्मिका, जो एक्टिविटी आई है, ये रजोगुण से डिलीवर हुई है। यही विक्षेप शक्ति आगे हम देखेंगे काम क्रोध लोभ मोह के लिए भी जिम्मेदार है। अब ये जो बाहर के जगत में हम पूरी एक्टिविटी देखते हैं, हलचल देखते हैं, तो ये बाहर के जगत की विक्षेपता हमें दिखती है, क्रियात्मिका दिखती है। और जो अंदर के जगत में, मतलब मेरे अंदर जो चल रहा है, काम क्रोध जो भी और अंदर लोभ मोह चल रहा है, वो मेरे अंदर की क्रियात्मिका शक्ति है। और यह रजोगुण के ही प्रभाव से आई है। इससे अंतःकरण का विस्तार हुआ, मन में अलग अलग विचार आए रजोगुण के कारण, और यह काम क्रोध में परिवर्तित हुआ। यह रजोगुण के ही कारण है। अब इस रजोगुण के ही कारण हम फिर दुखी सुखी रहते हैं। और इस रजोगुण पर जो हमें काम करना है, अब हमें पता चल गया है कि ये रजोगुण हमको बहुत हलचल में लाता है, तो हमको इस रजोगुण पर काम करना है। और कैसे काम करेंगे? क्योंकि ये मन पर असर कर रहा है, तो मन पर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो कैसे मन पर करेंगे, कैसे इस रजोगुण को हम अपना कम कर सकते हैं या ठीक डायरेक्शन में ले जा सकते हैं? तो जैसे कई बार हमने बात करी है कि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, पहला तो एक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब हम श्वास अंदर लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तो हमारा जो थॉट, विचार जो है, हमारे श्वासों पर केंद्रित हो जाएगा और विचार हमारे बंद हो जाएंगे, जो अननेसेसरी के विचार हमारे में आते हैं। तो रोज सुबह हम कुछ समय निश्चित कर ले, खास करके यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो इसका असर बहुत अच्छा होगा। तो जब हम कुछ टाइम के लिए अपने ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, तो हमारा मन स्टेबिलिटी में आएगा, और साथ में ज्ञान पढ़ पढ़ के, श्रवण मनन करके हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। तो जो बाहर से जो हमें संसार दिख रहा है, जो रजोगुण के कारण हलचल दिख रही है, उसमें तो हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, पर जो मेरे अंदर हलचल चल रही है उसको हम शांत कर सकते हैं, और ये मुझे ही करना है। तो जैसे अभी बताया, ज्ञान से हम समझेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे। ध्यान मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान करेंगे, फिर साइलेंस में रहेंगे, और कुछ कुछ टाइम में अपने मन को चेक करते रहेंगे कि मेरे मन में कैसी इच्छाएं आ रही हैं। और अपनी, जब हमारी ज्ञान से बुद्धि बहुत कुशाग्र हो जाती है, तेज हो जाती है, प्रज्ञावान हो जाती है, तो ये बुद्धि को डिसीजन लेना अच्छे से आता है कि कौन सी इच्छा मेरी सही है और कौन सी इच्छा मेरी गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो वो श्रेय और प्रेय, जो हम बोलते हैं, श्रेयस्कर कौन सा मेरा डिसीजन है, प्रेयस्कर कौन है, तो उस हिसाब से बुद्धि हमारी डिसाइड करती है। तो अपनी इच्छाओं को हम टाइम टाइम पर चेक करते रहेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हमारा मन थोड़ा स्टेबलाइज हो। तो इस तरीके से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो जगत है, ये किसकी इच्छा से बना? तो इसका आंसर यही है कि ये परमात्मा की इच्छा से बना। कौन परमात्मा? जो सत्य है, जो शुद्ध चेतन है, जो शुद्ध आत्मा है, जो शुद्ध सत्य है। तो कौन सा वाला सत्य की हम बात कर रहे हैं? शुद्ध सत्य। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे सत्य और असत। तो ये जो सत्य, हम असत के अगेंस्ट जो सत्य पढ़ रहे थे, वो सत्य हम कैसे जान रहे थे कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये अनात्मा है, ये अनात्मा है, तो ये आत्मा होगी। तो हम उसको किसी के अगेंस्ट में पढ़ रहे थे, पर वो सत्य अभी हमें ठीक से पता नहीं चला है, इसलिए वो शुद्ध सत्य नहीं है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम शुद्ध सत्य की। कौन से वाले? उच्चतम सत्य। सत्य जो सत्य और असत दोनों को जानने वाला है। जैसे कि
हमने भगवत गीता में 13 अध्याय में पढ़ा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। क्षेत्र मतलब जो पूरी प्रकृति है, और क्षेत्रज्ञ मतलब जो उस प्रकृति को जानता है। तो जो उस प्रकृति को जानता है वो हुआ जानने वाला, क्षेत्रज्ञ मतलब मैं। पर अभी मैं अपने आप को पूरा तरीके से नहीं जान पाई हूँ, इसलिए अभी हम वो उत्तम स्थिति शुद्ध सत तक नहीं पहुंचे हैं। पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों को जो जानता है अच्छे से, वह हुआ उत्तम पुरुष, जिसको कहा गया था पुरुषोत्तम। इसी प्रकार शर अक्षर परा अपरा, इन सबको जानने वाला, इन सब से जो उच्चतम है, इन सब से जो ऊपर है, वह है शुद्ध सत, प्योर एग्जिस्टेंस, और वह है पुरुषोत्तम। तो इस पुरुषोत्तम, इस परमात्मा के पास अपार क्षमता है। क्या क्षमता है उसके पास? उसके पास क्षमता है कि वह कुछ भी कर सकता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल जिसको कहते हैं। और वह जो क्षमता है वो हमें दिखाई नहीं देती, और उसी को बोलते हैं अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, उसी को कहा गया है माया। अब उसमें ये जो क्षमता है माया की, वो क्षमता कैसे है, कैसे हमें समझेगा? तो जिस प्रकार एक बीज में पूरी क्षमता होती है पेड़ बना देने की, पर आप बीज को खोलेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, पर उसी बीज को आप जब जमीन में बो देते हैं तो पूरा एक वृक्ष निकल आता है। जिस प्रकार एक अग्नि में गर्माहट की क्षमता होती है, तो उसी प्रकार इस परमात्मा में इस माया की क्षमता है। अब ये जो क्षमता है माया की, अब परमात्मा की इच्छा हुई संसार बनाने की, और उसमें क्षमता है, पर ये बनाएगा कैसे? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो जो हम सत और चित बोलते हैं, सत चित आनंद स्वरूप, सत हुआ शुद्ध सत, प्योर एग्जिस्टेंस, चित हुआ ज्ञान जो परमात्मा का ज्ञान है। तो सत और चित एक हुआ। जैसे हम अग्नि और उसकी गर्माहट को, उसके बर्निंग पावर को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्मा और ज्ञान, सत और चित्त को हम अलग नहीं कर सकते। तो उसके पास इच्छा हुई, उसके पास क्षमता थी, उसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो उसने इस ज्ञान से, इच्छा से क्रिया की, क्रिया की, हम शब्द को अच्छे से समझेंगे, क्रिया की, और इसी से आनंद का विस्तार हुआ। तो सत से चित्त का विस्तार हुआ, चित्त से आनंद का विस्तार हुआ, और इस जगत को बनाया गया। अब क्वेश्चन आता है कि परमात्मा तो हमें इच्छा करने को मना कर रहा है, फिर परमात्मा ने कैसे इच्छा की? तो यहाँ आंसर इसका ऐसे दिया जाता है कि परमात्मा की इच्छा में और हमारी इच्छा में बहुत फर्क है। परमात्मा की इच्छा में रिटर्न कुछ नहीं है उसको, कि मुझे रिटर्न में ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इसका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। पर हमारे में बहुत सारी इच्छाएं जो होती हैं, उसमें सब में हमें रिटर्न कुछ चाहिए होता है। दूसरा, हम जो भी इच्छा करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसमें हम कर्तापना लगा देते हैं, तो वो कर्म बन जाता है, तो हम उसमें अटैच हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। बल्कि परमात्मा ने जो संसार रचा, उसने ये क्रिया करी, अपनी इच्छा शक्ति से क्षमता का यूज किया, उसमें 3 चीज आई, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो जो क्रिया करी उसमें मैं पना नहीं आया, मतलब कर्म नहीं हुआ वो, और वो सिंपल क्रिया रही। तो इस तरीके से, और हम जो भी कार्य करते हैं हम उसमें अटैच हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, डूअरशिप, कर्तापना आता है कि ये मैंने किया। और जहां कर्तापना आएगा तो उसका जो भोक्ता भी हम ही बनेंगे, उसका फल आएगा और उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार, तो जो परमात्मा ने ये सृष्टि रची, ज्ञान से और आनंद का विस्तार हुआ। तो यह इसका आंसर है कि क्यों परमात्मा ने ये सृष्टि कैसे रची, किसकी इच्छा से रची है। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो रजोगुण है, ये और क्या करता है। जैसे बताया काम क्रोध लोभ, तो अगले श्लोक में हम यही पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 114। कामः क्रोधो लोभ दम्भात्सूया अहंकारे ईर्षा मत्सरास्तु घोरः धर्मा एते राजसः पुंफ प्रवृत्तिः यस्मादेशा तत्रजो बंध हेतुः। मतलब काम क्रोध लोभ दम ईर्षा अहंकार मत्सर, ये सब रजोगुण के अधिक प्रभाव से होते हैं। तो काम हम जानते हैं, जैसे इच्छा होती है, डिजायर होती है, ये करो वो करो, बहुत सारी हमारे में हलचल मची रहती है। क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा जिसको बोलते हैं, एंगर।
लोभ मतलब लालच, ग्रीड, दंभ मतलब दिखावटीपन, और असूया, असूया मतलब दूसरों में दोष देखना, और इसको जेलेसी भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया। और अहंकार हम सब अच्छे से जानते हैं, जो हम सब कहते हैं कि हमने किया हमने किया। और मत्सर मतलब द्वेष भावना। तो ये सब रजोगुण की अधिक मात्रा से होता है। यही कारण है कि रजोगुण जो है बंधन का कारण हो जाता है। कैसे ये रजोगुण जो है, ये जो काम हम ज्यादा इच्छाएं करेंगे, फिर उसमें कर्तापन डालेंगे, तो हम उसमें अटैच होते जाएंगे, फिर उसका फल आएगा, फिर हमें उसको फल पे भी हम अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया करेंगे। इस प्रकार ये साइकिल चलता रहेगा। तो रजोगुण में आसक्ति है, आसक्ति कराएगा, और इस प्रकार ये हमें बंधन में डालेगा। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा रजोगुण होता है, वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठ सकते, वे शांत नहीं रहते, क्योंकि इतनी हलचल होती है उनमें, इतनी क्रियात्मिका होती है। तो जहां जरूरत नहीं है वहां भी वे जरूरत से ज्यादा बोलेंगे, जरूरत से ज्यादा कुछ काम करेंगे। इसके लिए ये कैसे हम करेंगे इसको कंट्रोल? तो इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि अभ्यास करेंगे। जब हम सेम अभ्यास करेंगे अपने मन पर, रोज सुबह उठकर कम से कम 5 मिनट के लिए हम ये नियम डालें कि हम मौन रहेंगे, चुप बैठेंगे। चुप बैठने की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जो चुप बैठने की प्रैक्टिस है, पहले तो बाहर हमें ये जो वाणी है इस पर तप करना है, उस वाणी पर कंट्रोल करना है। तो बाहर की चीज तो हम चुप बैठ जाते हैं। दूसरा है, हमें अपने आप से भी बात नहीं करना है। हमें अपने आप को भी अंदर ही अंदर मन विचारों में बात नहीं करना है। तो कई लोग क्या कहते हैं कि यदि ऐसा तो हम पॉसिबल ही नहीं, बाहर का तो हमने बंद कर दिया, पर अंदर ही अंदर तो हम बात करते रहते हैं, तो वो कैसे सॉल्व होएगा? तो कई लोग कहते हैं कि सो जाओ, नींद ले लो, तो फिर अपने आप अंदर बात करना भी बंद और बाहर भी बंद। पर इसमें दो एक चीज ऐसी होती है, जब हम बाहर बंद कर दिया हमने, तो हमारा बहुत हद तक रजोगुण वहां समाप्त हो गया, कोई हमारा एक्शन नहीं हो रहा, खत्म हुआ। पर यदि हम सो जाएंगे तो ये तमोगुण वहां पर स्टिल रहेगा। तो हम ना सोकर हम जागृत अवस्था में बाहर बोलना बंद करें, और अंदर भी अपने विचारों को बार बार जवाब देना, प्रश्न करना बंद करेंगे, अपने आप से बात करना बंद करेंगे। तो इसमें क्या हुआ? रजोगुण भी समाप्त हुआ और तमोगुण भी कम हुआ। और जब रजोगुण और तमोगुण दोनों जब कम होंगे, तभी सिर्फ हमारे में सतोगुण बचेगा। तो सतो को हमें बढ़ाना, हम बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में कि सतो को बढ़ाना, पर सतो को नहीं बढ़ाना है, हमें रजो और तमो गुण है उसको हमें कम करना है। तो अपनी अपनी एक्टिविटी देखनी है, क्या मैं रजोगुण में, क्या कहाँ मेरा अत्यंत हो रहा है, उसको हमें कंट्रोल करना है। तो माइंड में, जब हमारे मन में सिर्फ जब रजो और तमो नहीं होगा, तो सिर्फ सतोगुण की सत्ता रहेगी। और जब सिर्फ सतोगुण की सत्ता रहेगी, तो ये सतोगुण हमें अपने स्वरूप के निकट ले जाएगा, परमात्मा के पास ले जाएगा। जैसे कि कहा जाता है कि सतोगुण तो हमारा बेस है ही, सतोगुण हम सब में है, पर वो रजोगुण और तमोगुण की मिलावट होने से सतोगुण ढक जाता है। जिस प्रकार आपने कभी ऐसे देखा होगा कि जो व्यापारी लोग होते हैं, खास करके तेल घी अनाज के जो व्यापारी होते हैं, तो हमने छोटे शहरों और गांव में देखा है कि जब उनके खाली डब्बे हो जाते हैं, जो पीपे घी और तेल के पीपे होते हैं, जब वो खाली हो जाते हैं, तो उसको वो बोलते हैं ये राम राम हो गया, मतलब वो खाली हो गया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं खाली हो गया मतलब उसको उन्होंने उपाधि दे दी राम राम हो गया। तो इस प्रकार हमें भी अपने आप को वो रजोगुण और तमोगुण से खाली करना है, तो कि जो बचेगा उसमें सत्वगुण वह राम राम कहलाएगा। तो इस प्रकार हमें अपने ऊपर ही काम करना है, अपने मन के ऊपर। अब जो ऐसा मन है जिसमें सिर्फ सत्वगुण बचा है, जब रजोगुण और तमोगुण एकदम उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, तो ऐसे मन को ही शुद्ध चैतन्य कहा गया है, जो आत्मा के, जो परमात्मा के एकदम निकट है। पर क्या ये हम कर पाएंगे आसानी से? क्योंकि जो हमारा मन है, ये मन हमको बहुत नचाता है, क्योंकि मन को ये आदत है कि मैं वो खाली नहीं बैठ सकता। तो मन आपको, जैसे ही आप खाली बैठोगे, बाहर तो बोलना बंद हो गया, पर अंदर जब आप शांत होगे, अपने आप से भी चुप हो जाओगे, तो ये मन आपको बार बार कहेगा कि चलो
कुछ कुछ और कर लो, कुछ नाम जप कर लो, चलो कोई माला ही फेर लो, या कि आप कोई फोन कर लो, अपना व्हाट्सएप चेक कर लो, खाना बना लो, खाने की तैयारी कर लो, चलो खाली बैठे कुछ नहीं बोल रहे हैं, बत्तियां बना लो, आरती कर लो, फूल माला बना लो। तो ये सब मन हमको, ये मन के सब ट्रिक्स हैं हमको कहीं ना कहीं क्रिया में लगाने का, ये रजोगुण जो है। क्योंकि जो मन है उसको अपनी गैर मौजूदगी पसंद नहीं है। उसको पता है कि मुझे यूज नहीं किया गया मतलब मेरा खत्म हो जाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी मेरी, और किसी को भी मृत्यु पसंद नहीं है। तो मन को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसको हम खत्म कर दें। तो ये मन हमको शांत नहीं बिठाएगा, ये कंटिन्यूअसली हमको कुछ ना कुछ काम देता रहेगा। और यदि आप कुछ ना कुछ काम करोगे, इसका मतलब फिर रजोगुण में आ गए, रजोगुण आपका बढ़ता गया। तो इस प्रकार जब यहाँ आपको मन बहुत चीजें बोलेगा, आपको शांत साइलेंस में नहीं बैठने देगा, तब हमको इस ज्ञान का यूज करना है कि ये जो मन है वह मैं नहीं हूं, पर मैं तो मन को चलाने वाला हूँ। पर यहाँ क्या हो रहा है, मन मुझे चला रहा है। तो यहाँ हम अपने ज्ञान का अच्छे से यूज करेंगे कि मैं मन पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मन मेरे पर डिपेंडेंट है, मन मेरे कारण है, मैं मन के कारण नहीं हूँ। तो इस प्रकार हम उस ज्ञान से समझेंगे और अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसको हम रजोगुण और तमोगुण से हटाएंगे। तो ये जो रजोगुण और तमोगुण जो मन को चलाता रहता है, भगाता रहता है, तो इसलिए ये मन इतना हम हलचल में अपने आप को महसूस करते हैं। पर जो ठहरा हुआ मन रहता है, शांत मन रहता है, उसी मन को सतो प्रधान मन कहा जाता है। और जब हमारा मन शांत होगा और ये अपने आप से भी बात करना बंद करेगा, तो ये अपने आप सतो प्रधान हो जाएगा। तो इसीलिए शास्त्रों में मौन के लिए हमें प्रेरित किया जाता है। तो ये मौन किसका कह रहे हैं, बाहर की वाणी का और अंदर का मौन। जैसे हमने भगवत गीता में मन, वाणी, शरीर सबका तप पढ़ा था। तो वाणी का तप पढ़ा था, बाहर का मौन और अंदर का मौन। तो जब दोनों ये मौन हो जाएंगे तो कोई क्रिया नहीं रहेगी। कोई क्रिया, जब ये कोई भी क्रिया नहीं रहेगी तो हमारा रजोगुण एकदम कम हो जाएगा। और जब ये ज्ञान इंद्रियों से हम कुछ भी देखना सुनना, जो भी हमें दिखाई दे रहा है बाहर से देखना सुनना, उस पर हम रिएक्ट करना बंद कर दें, तो भी हमारे एक्शंस कम होगा और रजोगुण कम हो जाएगा। मतलब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर दें, रिएक्ट देना करना बंद कर दें, तो हमारा ये रजोगुण बहुत हद तक कम हो सकता है। क्या होता है, जब हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है या कोई वस्तु विषय दिखता है जो हमारे मन के लायक नहीं रहता, हमारे मन के अगेंस्ट में रहता है, तो क्या होता है, या कोई भी काम हमारे मन के लायक नहीं होता, तो हमें क्रोध आता है। और क्रोध में हम सब बोलते हैं हमारा दिमाग गर्म हो गया था या हमारा दिमाग खिसक गया था। तो जब हमारा दिमाग खसक जाए, उस तक हम नौबत नहीं आने देंगे। इसीलिए शास्त्रों में कई जगह ऐसे लिखा है, महात्माओं ने कहा है कि अपने सर पे आइस फैक्ट्री रखो, बी कूल बी चिल, जो आजकल शब्द यूज होते हैं वो इसीलिए कि अपने को ठंडा रखो। फिर दूसरा, जब हमारे मन के लायक काम नहीं होता, हमें क्रोध आ जाता है और उस दरमियान हम बोलना शुरू कर देते हैं, तो हमारी वाणी बहुत ही कर्कश वाणी हो जाती, गलत शब्द निकलते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा है अपनी जुबान पर मिठास रखो, शुगर फैक्ट्री रखो। तो एक आइस फैक्ट्री हुई, दूसरी शुगर फैक्ट्री हुई। और तीसरा, जब हमारे मन लायक काम नहीं होता है तो हम बिल्कुल अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं फील करते, विचलित होता है, हमें अनकंफर्टेबल लगता है, अपूर्णता की फीलिंग आती है। तो इसीलिए कहा है कि अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री रखो। तो कहते हैं ऐसी 3 फैक्ट्री हमने अपने साथ रखनी चाहिए, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री और बी सेटिस्फैक्ट्री। तो ये शास्त्रों में कई जगह, बहुत सी जगह ऐसा आता है। तो जितना हम प्रतिक्रिया देंगे, रिएक्ट करेंगे, उतने एक्शन हमारे बढ़ते जाएंगे, और जितने एक्शन हमारे बढ़ेंगे उतने हम फल के लिए, हमने फल डेवलप कर लिए और वो भोगने के लिए हमें बार बार दुखों का, दुखी परिस्थितियों का या बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो उतना हम बंधन में आएंगे, उतनी हम आसक्ति हमें आती जाएगी, अटैचमेंट, हम उससे अटैच होते जाएंगे। तो ये था रजोगुण। तो रजोगुण क्रियात्मक है, जो हमसे एक्टिविटी कराता है, मुझसे एक्टिविटी कराता है, और ये जो बाहर संसार में हम पूरी एक्टिविटी देखते हैं और अपने को कर्मों में लगाए रखता है। तो जीरो तो कोई भी गुण नहीं होता है, कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि हर एक गुण का कुछ अपना पॉजिटिव पॉइंट रहेगा।
रजोगुण आप आगे देखेंगे एकदम जीरो हो जाएगा तो व्यक्ति डल हो जाएगा। तो हमें बैलेंस में रजोगुण भी चाहिए, तमोगुण भी चाहिए। तो अब आगे हम तमोगुण पढ़ते हैं कि तमोगुण क्या है। ऐशा वृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिर्मया वस्तु भासतेऽन्यथा सैषा निदानं पुरुषस्य संसृतः विक्षेप शक्तिः प्रवणस्य हेतः। तो ये जो तमोगुण है, कह रहे हैं ये आवरण शक्ति है, मतलब इसमें छुपाने की आदत है, कवर करने की आदत है अज्ञानता के कारण। और इस कारण जो है वह हमें दिखाई नहीं देता पर कुछ और दिखाई देता है। जैसे हम रस्सी को गलती से सर्प, अज्ञान वश सर्प सांप समझ लेते हैं, उसी प्रकार ये तमोगुण के प्रभाव से हमें परमात्मा दिखाई नहीं देता पर संसार जगत दिखाई देता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम समझें कि कैसे हमें परमात्मा नहीं दिखाई देता और संसार दिखाई देता है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जब हम किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति जैसा नहीं देखते पर उसको उसका रूप, रंग, शरीर, संबंध से देखते हैं, तो ये हो गया हमने उसको जगत रूपी देखा पर उसका असली रूप नहीं देखा। इसी प्रकार हम पूरा जगत जो है हम नेम, शेप, फॉर्म्स में देखते हैं, उसको हम उसमें परमात्मा स्वरूप नहीं देखने का मतलब यहाँ हमें अच्छे से समझना है कि हम उसे एज इट इज, जैसा है उसे स्वीकार नहीं करते, उसमें हम दोष निकालते हैं, उसमें सोचते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ये है कि अज्ञान पूर्वक, अज्ञानवश हम उसे जो है वो नहीं देखते, परमात्मा नहीं देखते, बल्कि उनको नेम, फॉर्म्स और जगत के रूप में, भौतिक रूप में देखते हैं। तो जब कोई भी वस्तु जो वो है वह नहीं दिखाई देती, तो यह जो मन है, ये मन का विस्तार होता है और मन उसको कुछ ना कुछ और देखने लगता है। ये सब हमने गलत फहमी की क्षमता जो है, गलत धारणा की क्षमता, जो कि गलत ज्ञान के कारण, तो जो भी हम फिर कर्म करेंगे, क्योंकि गलत ज्ञान हो गया और गलत धारणा हो गई, और दोनों के कारण गलत धारणा है, गलत ज्ञान है, तो काम भी हम गलत ही करेंगे, तो काम हमारे सब गलत होंगे। और इस प्रकार हम बंधन में आते जाते हैं, जिसको हम संसार कहते हैं। तो ये जो तमोगुण की आदत है, ये छिपाने की आवरण शक्ति है, उसमें अज्ञान से वो ज्ञान को कवर करे रखता है। तो जो तमोगुण है, देह से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, बॉडी आइडेंटिफिकेशन जो है, हम अपने आप को बॉडी से जानते हैं, वो तमोगुण हुआ। संसार को भी उसको भौतिक रूप में देखते हैं, एज इट इज स्वीकार नहीं करते, तो ये तमोगुण अज्ञान के कारण हुआ। और जो रजोगुण हमने पढ़ा वो हुआ गतिशीलता, एक्टिविटी रहती है उसमें, और आसक्ति करवा देता है, तृष्णा और आसक्ति। तो संसार में हम जो भी मूवमेंट देख रहे हैं और जो मुझ में हलचल है, वो रजोगुण के कारण। अब आगे तमोगुण का हमारे पर क्या प्रभाव होता है वो बताने जा रहे हैं श्लोक नंबर 116 में। प्रज्ञावानपि पंडितोपि चतुरोपि अत्यंत सूक्ष्मार्थदृक् व्यालीढस्तमसा न वेति बहुधा संबोधितोपि स्फुटम् भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलय त्यालम्बते तद्गुणान् हन्तासौ प्रबला दुरन्ततमसः शक्तिर्महत्यावृत्ति। तो यदि ये तमोगुण का प्रभाव हमारे में अत्यधिक है, किसी में भी, हमारे में या अन्य किसी में भी, तो यह हमें मानो मंद बुद्धि जैसा बना देता है। भले ही हम बहुत बुद्धिमान हो, तो जो पहला शब्द इसमें था प्रज्ञावनपि, मतलब कितने भी हम बुद्धिमान हो, कितने भी हम पढ़े लिखे हों, पर यदि तमोगुण हमारे में अत्यधिक है, तो इस तमोगुण के कारण हम ठीक से सोच समझ नहीं पाते और अपनी गलत धारणा को ही हम सत्य मानते हैं और उसी के प्रभाव में हम रहते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें दिया है, जैसे कि यदि ऐसे व्यक्ति की, मतलब हमारी ऐसी धारणा बन गई कि सब मेरे ही दुश्मन हैं, सब मेरे साथ गलत बर्ताव करते हैं, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मेरे में तो सब दोष देखते हैं,
पर मैंने तो सब पर विश्वास किया था, पर सबने मुझे धोखा दिया। तो ऐसे व्यक्ति ऐसे नेगेटिव उसमें रहते हैं तमोगुण के कारण, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, उनकी जो धारणा है उन्हें वही सत्य लगती है। और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर दुखी ही रहते हैं, परेशान रहते हैं, मिजरेबल जिसको बोलते हैं वह रहते हैं, क्योंकि गलत धारणा है, रस्सी को सर्प समझ लिया। तो वो अंधेरे में ही रहना चाहते हैं, वो सुधरना नहीं चाहते, रस्सी को सर्प ही समझना चाहते हैं। अंधेरे में ही रहेंगे तो क्या होगा, ज्ञान गलत होगा। कैसे ज्ञान गलत होगा अंधेरे में रहने में? फिर से रस्सी और सर्प वाला एग्जाम्पल हम समझते हैं। अंधेरे में हम यदि बिजली नहीं शुरू करेंगे तो उस व्यक्ति ने अपने पैर से ही वो रस्सी को महसूस किया, मतलब उसने ज्ञान लिया पैरों से। पर ज्ञान किससे? उसको रस्सी को देखना, दृष्टि चाहिए थी, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, बिजली का प्रकाश चाहिए था। तो उसने वो प्रकाश को, बिजली शुरू नहीं करी और अंधेरे में ही रह रहा है और वो रस्सी को बार बार सर्प ही समझ रहा है। तो जो हमारे पास वो रस्सी को देखने के लिए ज्ञान इंद्रिया थी, दृष्टि, उसने दृष्टि का यूज नहीं किया, उसने पैर का यूज किया, तो गलत ज्ञान ले रहा है वो। और गलत ज्ञान रहेगा तो गलत धारणा ही रहेगी कि वो सर्प है, और वो सर्प रहेगा तो पूरे टाइम परेशान ही रहेगा, वो कर्म भी फिर उस हिसाब से अपने गलत गलत करेगा। तो जो मैं सोच रहा हूँ वही राइट है, ऐसा इस व्यक्ति का की धारणा होती है। इस प्रकार उसका झगड़ा अपने खुद से ही चलता रहता है, खुद से ही वो परेशान रहता है। तो ये जो तमोगुण है, इसमें अपने जीवन की जो परेशानी जो है, जो दुख है, ये तमोगुण ही उसका जिम्मेदार है। अब कहते हैं कि ये गुण हमें नहीं बांधते, पर हम कह देते हैं ये गुण हमें बांध रहे हैं। ये गुणों में इतनी ताकत नहीं है हमें बांधने की, पर हम उन बंध जाते हैं अज्ञान वश, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है। तो अब आगे बताते हैं कि कैसे ये तमोगुण हमारे पर और क्या प्रभाव करता है। तो श्लोक नंबर है 117। अभावना व विपरीत भावना, असंभावना विप्रतिपत्ति रस्याः, संसर्ग युक्तम न विमुंचति ध्रुवम, विक्षेप शक्ति शक्यत्यजस्रम। तो यह जो तमोगुण है वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है वो इस श्लोक में बताया गया है। तो अभी तक हमने समझा कि जो तमोगुण है ये आवरण शक्ति है, ये कवर करता है, तो जो है नहीं वो फिर हमें दिखने लगता है। और रजोगुण की भी जो विक्षेप शक्ति हमने देखी वो है क्रियात्मिका। तो ये जब तमोगुण और रजोगुण मिलकर जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो अभावना पैदा करते हैं। अभावना मतलब किसी पर भी उन्हें विश्वास नहीं रहता, श्रद्धा नहीं होती। तो जब वो शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उनमें हजार खामियां निकालेंगे, और फिर खामियां निकालेंगे, पढ़ेंगे भी और कहते जाएंगे कि ये तो ब्रह्म कुछ नहीं है, ये परमात्मा कुछ नहीं है। फिर वो जब भी पुराण और भी कुछ पढ़ेंगे तो हर चीज में दोष निकालेंगे। जैसे वो रामायण महाभारत के गीता पढ़ेंगे तो राम ने ऐसा क्यों किया, राम तो ऐसा कर सकता था तो हम इसको नहीं मानेंगे। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण तो सबको बचा सकता था तो हम इसको नहीं मानेंगे। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब तो मन घड़ंत है। तो ऐसे लोगों की कभी भी उन्नति नहीं होगी, क्योंकि वो शास्त्रों पे ही क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसको मानने को तैयार नहीं है। तो इस जो स्वभाव को बोलते हैं अभावना। फिर सेकंड है विपरीत भावना। विपरीत भावना क्या है कि वो अज्ञानवश अपने आप को शरीर मानता है कि मैं शरीर हूं, और मैं, और यदि कोई उससे कुछ बोले कि आप ही आत्म तत्व हो, आप ही दिव्यता हो, तो बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही तुच्छ इंसान हूँ, मैं कहाँ दिव्य आत्मा हो सकता हूँ। मतलब उसको खुद भी नहीं स्वीकार करता और कोई बोलता है तो उसको भी नहीं स्वीकार करता। तो यह हो गई विपरीत भावना। फिर तीसरा है असंभावना। असंभावना मतलब उस व्यक्ति को हमेशा अपने ऊपर संदेह रहेगा, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर कुछ विश्वास ही नहीं रहेगा कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो मेरे लिए कुछ बना ही नहीं है। तो इस प्रकार से उसको हमेशा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, असंभावना बोला गया है।
फिर फोर्थ क्वालिटी जो इनकी ये रहेगी विप्रतिपत्ति रस, मतलब कि कंफ्यूज रहेंगे, विचलित रहेंगे कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं क्या, नहीं नहीं इससे मुझे नहीं फायदा हो रहा, मैं ये करता हूँ। तो कभी वो किसी ग्रुप में जाएंगे, कभी किसी ग्रुप में जाएंगे, हमेशा वो डाउट में रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है या क्या गलत है, पर किसी की वो सुनते नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं बहुत बहस करते हैं और गलत धारणाओं में रहते हैं और ऐसा समझते हैं कि जो उन्हें समझ रहा है वही राइट है। तो ये जो सब हमने चार चीजें पढ़ी, अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति रस, मतलब ये जो चारों हैं, अब इनको हटाएंगे कैसे, हम कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनको हटा सकते हैं। तो शास्त्रों में जो बताया है कि इनको हटाने का एक ही रास्ता है कि अपने शास्त्रों पर, गुरु वाक्यों पर, हम जो महावाक्य हैं उन पर श्रद्धा रखें, उन पर विश्वास रखेंगे। ये श्रद्धा और विश्वास से ही हटेंगे। कैसे हटेंगे? जब जो अभावना थी कि उसको कुछ भी सच नहीं लगता था, जो भी वो पुराण शास्त्र पढ़ता था, पर जब श्रद्धा और विश्वास से वो उसको निरंतर पढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन उनको वह सही लगने लगेंगे और जो उनका जो गलत धारणा थी वो समाप्त होगी। विपरीत जो गलत धारणा है कि मैं शरीर हूँ और आत्म तत्व को, सत्य को जानने को तैयार नहीं होते, पर जब इन शास्त्रों पर, महावाक्यों पर उनको श्रद्धा और विश्वास होगा तो धीरे धीरे उनकी ये गलत धारणा भी हटेगी। पर इसके लिए उनको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। श्रवण के साथ साथ पढ़ाई करें, उसका मनन चिंतन करेंगे, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो ये जो अभावना और विपरीत भावना वो अवश्य दूर हटेंगे। फिर है असंभावना। तो अभी तक ये असंभावना में वो किसी को भी स्वीकार नहीं करता था कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये ताकत है। पर ये जब श्रद्धा और विश्वास के साथ शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जो पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था उससे उसको कॉन्फिडेंस आएगा, ये श्रद्धा विश्वास रखने से, शास्त्रों को पढ़ने से, तो वो स्वीकार भाव में आएगा। और चौथा विप्रतिपत्ति, जो उसको कंफ्यूजन था कि मैं क्या करूं, इसको करने से फायदा नहीं है, उसको करने से फायदा नहीं है, इधर उधर वो भटक रहा है। तो जब वो पढ़ेगा, मनन चिंतन करेगा, कॉन्टेम्पलेशन करेगा तो उसको इस कंफ्यूजन से वो दूर होगा। तो इस प्रकार ये जो चारों चीजें हैं, श्रद्धा और विश्वास से शास्त्रों पर, उपनिषद, वेदांतों पर जब वो विश्वास रखकर महावाक्यों पर अमल होगा, उसको पढ़कर समझने की कोशिश करेगा तो अवश्य ये चारों ही धारणाएं समाप्त होंगी। अब आगे बताते हैं कि ये तमोगुण और क्या करता है। तो आगे के श्लोक में कहा गया है, श्लोक नंबर है 118, अज्ञान मालस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखास्तमो गुणाः एते प्रयुक्तो नहि वेति किंचित निद्रालुवत्सं भवदेव तिष्ठति। तो हमने ये पढ़ा इसमें कि अज्ञान, आलस, जड़त्व, मूढ़त्व, निद्रा और प्रमाद, ये 5 जो तमोगुण हमारे पर का प्रभाव है। तो अज्ञान मतलब आधा अधूरा ज्ञान, कोई भी चीज को वो पूरा नहीं जब पढ़ते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं, तभी अभावना आती है, तभी विश्वास नहीं होता किसी चीज पे। तो ये हुआ पहला अज्ञान। दूसरा हुआ आलस्य। आलस्य मतलब, आलस्य हम सब जानते हैं लेजीनेस। तो जो भी करने लायक काम है उसको कल करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं, उसको कल कल पर डालते रहेंगे और उसको कभी भी नहीं करेंगे। तो जो मैनेजमेंट और जितनी भी अब हमारी ये जो अलग अलग क्लासेस होती हैं जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज और बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करती हैं, उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन पर बहुत ज्यादा कहा जाता है। और ये प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आज का कल करेंगे, कल का परसों, और वो परसों उनका कभी भी नहीं आता। तो ये हुआ आलस्य। फिर हुआ जड़त्व। जड़त्व मतलब मंद बुद्धि कह सकते हैं, ये बुद्धिहीन। तो उस ऐसे व्यक्ति को जीवन में कुछ भी करने की कोई प्रेरणा नहीं होती, जिसमें ये तमोगुण अत्यधिक अधिक रहता है। और दूसरा बोला मूढ़त्व। मूढ़त्व मतलब ये भी एक तरीके का बुद्धिहीन तो हुआ ही, इसमें कुछ युक्ति, लॉजिक नहीं रहेगा
और किसी को भी कुछ समझेगा नहीं, कोई भी चीज को ठीक से समझ नहीं पाएगा। तो इस तरीके से ये दो शब्द हुए, जड़त्व और मूढ़त्व। फिर है निद्रा, मतलब हमेशा उसको सोने को चाहिए, सोता रहेगा हमेशा। इवन वो अच्छे अच्छे लेक्चर खुद बहुत पैसे खर्च करके भी जाएगा, वहां भी सोएगा, सत्संग में तो सोएगा ही सोएगा। फिर है प्रमाद। प्रमाद मतलब अपनी गलत आदतों पर घमंड करना। कैसे हम अपनी गलत आदतों पर घमंड करते हैं कि मैं तो बहुत गुस्से वाला हूँ, मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, और ये बोलकर हम खुश होते हैं कि हम बहुत गुस्से वाले, हमें तो बहुत गुस्सा आता है। मैं तो बड़ा टेढ़े किस्म का आदमी हूँ, मैं तो बड़ा जिद्दी किस्म का आदमी हूँ, आप सब तो जानते हैं मैं तो बहुत ही जिद्दी हूँ। तो इस प्रकार हम अपने आप की जो गलत आदतें हैं उसकी तारीफ करते हैं और बोलते हैं हम तो सबको अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं, हम तो अपनी एक उंगली पे सबको नचा सकते हैं। तो ये सब गलत आदतों का पोषण करना हुआ प्रमाद, और इसी चीज को बार बार वो रिपीट करते रहते हैं। और इन पांचों के साथ फिर बोला, जब ये सभी तमोगुण के प्रभाव से जो आते हैं, ये सब जो हमने अभी देखे, और ये हमें अनुभव भी होते हैं, हमें दिखाई भी पड़ते हैं। तो इस प्रकार तमोगुण की अभिव्यक्ति इन गुणों के साथ होती है, निद्रा, आलस, प्रमाद, जड़त्व और मूढ़त्व। अब जब इन सबके प्रभाव में होते हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता है और ना ही हम कुछ समझने की ताकत में रहते हैं। तो कैसे हो जाते हैं उस टाइम, हम एक स्तंभ की तरह, स्तंभ मतलब पिलर, एक खंबा, तो जो खंबा रहता है कहते हैं उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होते कुछ, तो उस प्रकार ये खंबे की तरह हो जाते हैं, इसमें कोई भाव भाव दिखाई ही नहीं पड़ता। जैसे कई लोग बोलते हैं बुद्ध जैसे खड़े रहते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं होना। तो ऐसे व्यक्ति को जो तमोगुण में बहुत अग्रस्त रहता है उसको खंबे की तरह बोला गया है। तो यहाँ हमने तमोगुण यहाँ तक पढ़ा कि कैसे अज्ञानतावश ये तमोगुण ज्ञान को ढक देता है, और क्योंकि ये ज्ञान को ढक देता है और ज्ञान लेना ही नहीं चाहता, अंधेरे में ही रहना चाहता है, इसलिए उसकी गलत धारणा हो जाती, गलत ज्ञान, गलत धारणा और गलत कर्म। और तमोगुण हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। जो लोग जो बाहर संसार में भौतिक को ही देखते रहते हैं और अपने शरीर से ही सब आइडेंटिफाई करते हैं, शरीर को ही बहुत वैल्यू देते हैं, वो हुआ तमोगुण। अब आगे चलते हैं सतोगुण की तरफ, सत्वगुण। तो अभी तक हमने पढ़ा तमोगुण और रजोगुण, अब आता है आखिरी में सत्वगुण। क्या है ये सत्वगुण, ये कहाँ पर रहता है ये सत्वगुण, तो ये इसमें बताएंगे श्लोक नंबर 119 में। सत्वं विशुद्धं जलवत् तथापि ताभ्यां मिलित्वा सरणाय कल्पते, यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिम्बितः सन् प्रकाशयत्यर् इवाखिलं जडम्। यह सत्व गुण जल के समान शुद्ध है, जल के समान निर्मल है, निर्विकारी है। तो ये जो निर्विकारी है मतलब ये खुद से जो सत्व गुण है इसमें कोई भी विकार नहीं है, इसमें विकार नहीं होने के कारण ये हमको परमात्मा से या अपने स्वरूप के नजदीक ले जाता है। पर क्योंकि ये संग कर लेता है, या रजोगुण और तमोगुण इसमें आ जाते हैं, रजोगुण में संग करने की प्रवृत्ति है, तो रजोगुण ये सत्वगुण में जब मिक्स हो जाता है तो हम फिर थोड़ा अपने स्वरूप से दूर हो जाते हैं। अब जैसे कहा ये जो सत्व गुण है ये जल के समान शुद्ध निर्मल है, तो जितना जल पारदर्शक होता है, या एक बोलो कोई ग्लास या शीशा कितना पारदर्शक होता है, जितना वो पारदर्शक होता है उसमें उतना रिफ्लेक्शन उतना पावरफुल और ब्राइट दिखता है। तो वह ये शुद्ध सत्व गुण का ये कैरेक्टर है। पर जब ये और ये सत्वगुण हम सब में है, और यह जितना कम दूषित होगा, मतलब जितना कम ये रजोगुण और तमोगुण के साथ होगा उतना हम अपने करीब होंगे जैसे अभी बताया, और उतना हमारा रिफ्लेक्शन चिदाभास अच्छा होगा। तो मन जितना सत्वगुण में रहेगा उतना ये मन दिव्य रहेगा, शांत रहेगा, सुमन रहेगा। तो
जितना ये बिना मिलावट के रहेगा। मिलावट किसकी हुई है? रजोगुण और तमोगुण की। पर यह जो रजस और तमस है, ये दोनों गुण जो हैं ये सतोगुण में मिलते हैं और फिर हमारे ये अलग अलग स्वभाव व्यवहार जो हमें दिखते हैं ये उनका कारण होता है और हम संसार बंधन में आ जाते हैं। तो ये जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा जो जिसको हम परमात्मा कहा है, परमात्मा मतलब शुद्ध आत्मा की हम बात कर रहे हैं, जिसको यहाँ बिंब कहा है। अब ये जो शुद्ध आत्मा का ही जो प्रकाश है ये इसी सतोगुण में प्रतिबिंबित होता है। तो बिंब हुआ प्रतिबिंबित। बिंब क्या है? हमारा शुद्ध आत्मा जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, उसका प्रकाश इसी सतोगुण में प्रतिबिंबित होकर हमारे पूरे शरीर को, ये जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। तो ये जो परमात्मा के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हुआ है और जैसे ही परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है वैसे ही इसमें सजीवता आ जाती है। मतलब एनलिविंग प्रिंसिपल, जिसको जीवन का सिद्धांत बोलते हैं। जीवन की जो सजीव होगा तभी जीवन होगा और वही सिद्धांत है। तो जैसे ही ये प्योर आत्मा, शुद्ध आत्मा मतलब परमात्मा का जब प्रकाश पड़ता है तो ये प्रतिबिंबित होकर जड़ सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है और यही हमारे जीवन का सजीव सिद्धांत है। गुणों के मिलने से फिर हम लोगों में अलग अलग तरीके के गुण दिखाई देते हैं, व्यवहार दिखाई देता है। अब कैसे ये मैं हूं का भाव आया और ये जीवन सिद्धांत जिसकी हम ये सजीवता की बात कर रहे हैं, यह कैसे हुआ, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ही मन बुद्धि मतलब सूक्ष्म शरीर मतलब अंतःकरण पर इस आत्मा शुद्ध चैतन्यता का प्रकाश पड़ा, समझा, जैसे ही परमात्मा का प्रकाश मतलब शुद्ध आत्मा का प्रकाश हमारे अंतःकरण पर पड़ा तो ये चिदाभास हुआ और उस मन में ये विचार आया कि मैं हूं। अब हम सब जान रहे थे, पहले भी हमने कहा था कि जैसे ये मन में विचार आया मैं हूं, मतलब जो अहंकार तत्व है अंतःकरण चतुष्टय में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये मन परिवर्तित हो गया अहंकार में। अहम ने आकार ले लिया कि यह मैं हूं, मैं हूं, अपने होनेपन का हमें समझ आने लगी। अब ये मैं हूं मतलब ये जानने वाला, तो जानने वाला मतलब ये सजीव हो गया और ये सजीवता ही हमारा जीवन है। तो ये जो सजीवता है ये कहाँ से आई? तो यह मैं कौन जो है प्रकाशित किससे हुआ? तो ये हुआ शुद्ध चैतन्य तत्व से, परमात्मा से प्रकाशित हुआ। अब ये जो यह मैं, इससे हमें और समझ लेते हैं। यह जो मैं हूं ये अहंकार जो है अंतःकरण चतुष्टय का चौथा वाला पार्ट अहंकार, इसने कहा मैं हूं। ये जो मैं हूं, जो होनापन है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार का पार्ट है और ये शुद्ध सतोगुण अहंकार का पार्ट है। इसी के कारण हम जीवित हैं या हम ये जीवन देख पा रहे हैं। तो ये हुआ शुद्ध अहंकार, ये ईगो नहीं है। ईगो कब होगा? जब ये अहंकार बोलेगा आगे कि ये सब मैं कर रहा हूं, ये मेरा है, तब वो अहंकार अभिमान कहलाएगा। तो यह जो मैंपन, मैं हूं जो हमें भाव आया है, अब यह सब कुछ जान रहा है। किसको जान रहा है? सब कुछ अपने पूरे क्षेत्र को मतलब अपने शरीर को और पूरी प्रकृति को और अपने शरीर में होने वाली तीनों अवस्था को। कौन सी तीन अवस्था? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो ये जो मैं हूं ये तीनों अवस्था को जानने वाला हूं, पर वह मैं नहीं हूं, वह मैं उन तीनों अवस्था से चौथी अवस्था वाला हूं। अब यह हो गया मैं, इस शरीर को जानने वाला, इस प्रकृति को जानने वाला। तो ये जो प्रकृति पूरी जो हमें दिखाई दे रही है वह भी इस चिदाभास से प्रकाशित है। शरीर पूरा चिदाभास से प्रकाशित है जिसको हम जान रहे हैं। तो जिस प्रकार सूर्य सभी जड़ और चैतन्य को रोशनी देता है, उसी प्रकार यह जो शुद्ध आत्मा मतलब परमात्मा सबको प्रकाशित करती है, क्षेत्र को भी और क्षेत्रज्ञ को भी। तो क्षेत्रज्ञ तो हमें समझ में आया, वो क्षेत्र को भी प्रकाशित करती है, मतलब प्रकृति को भी प्रकाशित करती है
और आत्मा को भी, मतलब मैटर को भी प्रकाशित करती है और स्पिरिट को भी प्रकाशित करती है, सबको प्रकाशित करती है, जड़ और चैतन्य को। अब ये जड़ और चैतन्य दोनों को यह परमात्मा प्रकाशित करता है, इसका मतलब इन दोनों की शक्ति एक ही है और वह है परमात्मा। पर कुछ शक्ति व्यक्त होती है, जैसे हम लोग व्यक्त हो रहे हैं अभी, सजीवता है हमारे में, पर कुछ व्यक्त नहीं होती, क्योंकि अब फिर एक एग्जांपल बताया है, जैसे संसार में सूर्य की किरण सब पर पड़ती है, पर कुछ जो मीडियम है उससे रिफ्लेक्शन होता है और कुछ से नहीं होता, जैसे पानी है, कांच है, शीशा है, उससे रिफ्लेक्शन होगा पर बाकी चीजों से नहीं होगा। तो जिससे रिफ्लेक्शन होगा वो हो गए सजीव। हम अपने ये समझाने के लिए बोला है सूर्य और रिफ्लेक्टिव मीडियम का प्रिंसिपल। तो ये हमारा जो मन बुद्धि है ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, इसलिए हमारे में सजीवता आई। पर जो जड़ पदार्थ है उनमें मन बुद्धि नहीं है, इसलिए परमात्मा का जो शक्ति है वो व्यक्त नहीं हो पा रही, इसलिए वह निर्जीव कहलाएंगे। पर सजीव हो या निर्जीव, सब में परमात्मा की शक्ति मौजूद है, इसीलिए कहा गया है वासुदेव सर्वम। इसी को एक और एग्जांपल से समझाया जाता है, जैसे एक ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट चल रहे हैं, या समझ लीजिए अलग अलग बल्ब जल रहे हैं, उनमें से कुछ बल्ब फ्यूज हो गए और कुछ बल्ब जल रहे हैं। अब जो बल्ब फ्यूज हो गए, क्या हम ये कहेंगे कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्रॉब्लम के कारण वो फ्यूज हुए हैं? नहीं, हम ये बोलेंगे कि ये बल्ब में कुछ अंदर प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए ये बल्ब जल प्रकाश नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी दोनों बल्ब में जो प्रकाश दे रहा है और जो प्रकाश नहीं दे रहा है, मतलब जो फ्यूज है, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी सेम है, करंट है। पर प्रॉब्लम कहाँ हुआ, वो जो बल्ब फ्यूज हो गया उसके अंदर का जो फिलामेंट था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब रिफ्लेक्टिंग मीडियम जिसके द्वारा प्रकाश बाहर आने वाला था वहां प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग मीडियम जिसके द्वारा वो व्यक्त होने वाला था वह व्यक्त नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके से बताया कि कैसे सजीव और निर्जीव दोनों में परमात्मा की शक्ति सेम है। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, क्षर, अक्षर, जड़, चेतन, मैटर, स्पिरिट, प्रकृति और आत्मा, सबके पीछे एक ही शक्ति है, परमात्मा शक्ति, उसमें कहीं भी कोई विभाजन या कम ज्यादा नहीं है। तो अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि कैसे सतोगुण में ये रजो और तमोगुण मिल जाता है, तो ये जो मिश्रण हो जाता है इसका क्या रिजल्ट होता है। तो श्लोक नंबर 120, मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मास्तु अमानिताद्या नियमायमाधा श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्तिरसन्निवृत्ति। तो पहला शब्द है मिश्रस्य, मतलब रजोगुण और तमोगुण का सतोगुण में मिश्रण होता है तो क्या होता है। तो जैसे हमने पढ़ा कि जब ये तीनों गुण, दोनों गुण सतोगुण में मिल जाते हैं तो अलग अलग स्वभाव और व्यवहार सामने आते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था भगवत गीता में 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये एग्जाम्पल है, इसी प्रकार से अलग अलग इनमें मिक्सचर होता है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का। तो जिसमें सतोगुण सबसे मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, वह कहलाएंगे ब्राह्मण। इनमें सत्वगुण एकदम अधिक होता है, रजोगुण थोड़ा होता है और तमोगुण एकदम न्यूनतम, एकदम कम होता है, जितना चाहिए उतना ही। तमोगुण का होता है ना निद्रा, अपने को जो नींद आती है वो तमोगुण के कारण आती है, तो उसका होना जरूरी है। रजोगुण के कारण हम अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो वो हुआ रजोगुण। तो इस प्रकार ब्राह्मण में सत्वगुण सबसे ज्यादा होता है, तो जो जिसमें रजोगुण ज्यादा है उसको लेबल कर देते हैं ब्राह्मण। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय में रजोगुण सबसे अधिक होता है, पर ये जो रजोगुण अधिक होता है ये निस्वार्थ भाव वाला रहता है, इसमें स्वार्थ भाव नहीं रहता, निस्वार्थ और परमार्थ भाव रहता है, और इसका आधार रहता है सतोगुण, और इसमें तमोगुण न्यूनतम रहता है। इसीलिए हमने पुरातन काल में देखा है कि कई राजा ऋषि, राज ऋषि कहलाए थे वो, क्योंकि वो राजा की गद्दी के साथ साथ एक बहुत ही आत्मज्ञानी हुआ करते थे।
तो ये हुआ क्षत्रिय, जहाँ रजोगुण तो अधिक है पर वो स्वार्थ वाले नहीं है, निस्वार्थ और परमात्म वाले हैं, और उनका आधार है सत्वगुण। तो रजोगुण सत्वगुण मैक्सिमम हुआ इसमें और तमोगुण न्यूनतम हुआ। तीसरा है वैश्य। वैश्य में रजोगुण अधिक होता है, पर यह रजोगुण है, इसका जो आधार है वो तमोगुण है, और इनमें स्वार्थ की भावना बहुत होती है। तो ये हुए वैश्य, और सतोगुण जो है वो काफी कम होता है। चौथा हुआ शूद्र। शूद्र में तमोगुण की प्रधानता होती है। आलस, अज्ञान, निद्रा, प्रोक्रेस्टिनेशन, हर काम वो कल पर डालेंगे और कभी पूरा नहीं करेंगे, करने लायक काम नहीं करेंगे, ना करने लायक काम करेंगे। इवन आपके घर में कोई इमरजेंसी भी होगी, माँ पिताजी की तबीयत खराब होगी, तो वो उस दवा लाने को या उनको हॉस्पिटल ले जाने को भी डिले करेंगे, लेट करेंगे। तो ये हुआ शूद्र की क्वालिटी। इसमें जो सतोगुण है, सतोगुण बिल्कुल मिनिमम रहेगा इसमें शूद्र में, तमोगुण सबसे ज्यादा रहेगा, और रजोगुण बहुत कम रहेगा, क्योंकि ये लोग आलसी होते हैं, इनमें एक्टिविटी, क्रियात्मक जो एक्टिविटी रजोगुण का जो गुण है वो नहीं रहेगा। तो इस प्रकार इन सबके कॉम्बिनेशन के हिसाब से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के हिसाब से ये अलग अलग तरीके के स्वभाव, व्यवहार हमें दिखाई देते हैं, जिनको वर्ण, आश्रम, धर्म में ऐसे डिवाइड किया गया है। अब कौन इस आत्मा को जानने के अधिकारी हैं? तो अब हम सब में मिश्रण है ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का। कोई भी प्योर 100% सत्वगुण में नहीं रहेगा, थोड़ा अमाउंट रजोगुण और तमोगुण रहेगा ही रहेगा। तो कौन इस आत्मा को जानने के अधिकारी हैं? तो आंसर आता है जो चिंतन मनन करने, जिनके पास विचार शक्ति है चिंतन मनन करने की, चिंतन मनन विचार करके वो यूज करता है, अपने विचारों को यूज करता है सही डायरेक्शन में। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन है, उन लोगों के क्या गुण हैं जो विचार शक्ति को ठीक से यूज करते हैं, चिंतन मनन करते हैं? तो हमने जो भगवत गीता में 13 अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में 20 गुण पढ़े थे, जो जब भगवान ने बताया पहले कि जो क्षेत्रज्ञ है वो अपने आप को जब क्षेत्र मान लेता है, तो उसको ज्ञान देने के लिए साधन बताए थे, तब 20 क्वालिटीज बताई थी कि ये क्वालिटीज होंगी तो वो ज्ञान का अधिकारी होगा, या सात्विक गुण प्राप्त करने का उसे उन्नति करेगा, और सात्विक गुण को वो इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ ही क्वालिटीज बताई गई है, जैसे फर्स्ट बताई अमानित्वम, और फिर नियम, वो नियम डिसिप्लिन में रहेगा, यम नियम को फॉलो करेगा, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, और ये सब दैवी गुण भी हमने पढ़े थे 16वें अध्याय में। तो यहाँ एक एक गुण पढ़ते हैं, क्या क्या गुण बताए हैं यहाँ पे शंकराचार्य जी ने। अमानित्वम, अमानित्वम मतलब हम सत्व गुण पढ़ रहे हैं, और अमानित्वम इसमें क्वालिटी बताइए। अमानित्वम मतलब मान सम्मान अपमान के चक्कर में वो कभी नहीं पड़ता, और जो मान सम्मान में रहते हैं वो अपने आप को एक विशेष एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं, मान बैठते हैं अपने आप को, और उनका फिर अहंकार बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है, फिर इसी प्रकार वो गलत धारणा में भटकते रहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जैसे अभी तक हम देते आ रहे हैं कि एक्टर लोग जैसे स्टेज पर एक्टिंग करते हैं तो अपना किरदार बहुत ही सुंदर तरीके से निभाते हैं, क्योंकि उनको अंदर एक पता रहता है कि ये जो एक्टिंग, जो भी मैं रोल कर रहा हूँ, ये तो थोड़े समय के लिए कर रहा हूँ, असली में तो मैं XYZ जो भी कोई हूँ। तो इसी प्रकार एक अच्छा सुंदर सा एग्जाम्पल है, इससे हम समझेंगे कि कैसे हम अपने रोल से आसक्त हो जाते हैं। तो ये रामलीला का स्टेज है, रामलीला चल रही है, रामलीला में रावण का रोल चल रहा है, और जो व्यक्ति रावण का रोल कर रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से उसने अपना रोल किया, और रोल करते करते वो ये भूल गया कि मैं कौन हूँ, वो अपने आप को रावण ही समझने लगा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब वो स्टेज से नीचे उतरा तो जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर था उसने कहा कि अपना कॉस्ट्यूम जो रावण का आपने पहन रखा है वो वापस दो। तो इस जो रावण का रोल प्ले, उसने कह दिया कि नहीं, मैं खुद रावण हूँ, ये मेरा ही कॉस्ट्यूम है। उससे थक हार गए। फिर जो बाकी मेकअप मैन वगैरह था उन्होंने कहा ये जो तुमने 10 सर धारण किए हैं यह वापस करो। तो उसने उनसे भी झगड़ा किया अहंकार के कारण कि नहीं, ये तो मेरे ही 10 सर है, मैं ही रावण हूँ। सब बहुत परेशान हो गए और सबने पैकअप कर लिया, उस रावण को ऐसे ही छोड़ दिया।
अब ये अपने आप को रावण मानता रहा कि मैं रावण हूँ, और उसी अहंकार में ये उस स्टूडियो से बाहर निकला। और जब वो बाहर निकला तो रोड पर एक टैक्सी आके रुकी। तो इस रावण को और अहंकार आया कि देखो, रावण को देखकर टैक्सी अपने आप आके रुक गई। तो वो टैक्सी में बैठ गया। तो ड्राइवर ने उससे कहा कि अरे नहीं, आप उतरिए, ये आपके लिए नहीं है। तो उसने कहा, रावण ने कहा कि आप जानते नहीं हो, मैं लंकापति रावण हूँ, आप मुझे कैसे मना कर सकते हो। तो टैक्सी वाला समझा नहीं। उसने पूछा, आपको कहाँ जाना है। तो उसने फिर उसको डांटा, पता नहीं तुम्हें रावण को कहाँ जाना होता है। तो टैक्सी वाला समझा नहीं। उसने 2-3 बार पूछा, उसको सेम आंसर मिले कि मैं लंकापति रावण हूँ और रावण को कहाँ जाना होता है। तो टैक्सी वाला थोड़ा होशियार था, समझ गया कि इस व्यक्ति ने अपना आपा खो दिया है, ये अपने आप को भूल गया है। तो उसने क्या किया कि पूछा कि आपको कहाँ जाना है, अशोक वाटिका। रावण ने बोला, यस, अशोक वाटिका जाना है मुझे, रावण को अशोक वाटिका जाना है। तो वो टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी आगे ली और थोड़ा एक घना जंगल था आगे, वहां ले जाके उस रावण को बोला, ये आ गई अशोक वाटिका। और वो रावण भी बहुत अहंकार में था कि मैं अशोक वाटिका में आ गया, और वो टैक्सी से उतर गया और टैक्सी वाला वहां से छोड़कर निकल गया। तो आज तक वो रावण अपने अभिमान में, अपनी आसक्ति के साथ, अपनी विशेषताओं के साथ उन जंगलों में भटक रहा है, पर उसको आज तक रास्ता नहीं मिला। अब यह कहानी एक रावण की नहीं है, यह कहानी हम सब की है। हम अपने रोल में इतना अटैच हो गए हैं कि हम उसी में भटक रहे हैं, उसी में परेशान हो रहे हैं, और आज तक हम उस रास्ते को पकड़ नहीं पाए हैं। तो जो आध्यात्मिक अभ्यास है, आध्यात्मिक अभ्यास हमें यही बताता है कि विशेष बनकर नहीं रहना है, हमें सरलता से अपना जो निजी स्वरूप है उसमें रहना है। तो जैसे ये 13th अध्याय की जो सब गुण बताए थे, अमानित्वम, अदिम्भावत्वम मतलब दंभाचारी ना होना, क्षमा, आर्जवम, अहिंसा, स्थैर्यम और आत्म विनिग्रह। तो ये जब सब क्वालिटीज बताई हैं कि ये सतोगुण की क्वालिटीज हैं। दंभाचारी मतलब दिखावटीपन नहीं रहना, अमानित्वम मतलब मान सम्मान में उलझना नहीं, आर्जवम मतलब सरल रहना, क्षमा, अहिंसा का तो हमें पता है। तो इस प्रकार यह हुई सतोगुण की क्वालिटीज, यहाँ पे अमानित्वम बोला है। दूसरी जो क्वालिटी बोली, यम नियम मतलब अनुशासन में रहना। तो ये जो सतोगुण वाले हैं, ये बड़े ही अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन पर, उनका सारा ध्यान अपने डिसिप्लिन पर रहता है। वो दूसरों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए परेशान नहीं होते। हमारी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है हम दूसरों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग दूसरों को ठीक करना उन्होंने बंद कर दिया है, पर बाहर जो परिस्थितियां आ रही हैं अपने संसार के साथ, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। फिर है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब विश्वास, हमारे में वो क्षमता कि जो भी हमारा लक्ष्य है उसके प्रति हमारा विश्वास, लगन और निष्ठा, जिसको श्रद्धा कहते हैं। तो यहाँ जो सत्वगुण वाला रहेगा उसको शास्त्रों पर श्रद्धा और विश्वास रहेगा, गुरु वचनों पर उसको विश्वास रहेगा, उस पर मनन चिंतन करेगा और आगे बढ़ेगा। फिर है भक्ति। तो भक्ति को कहते हैं प्रेम, उच्चतम प्रेम, अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं। तो उसी प्रकार कई जगह महात्माओं ने भक्ति को ऐसा साधक को दो में डिवाइड किया है, एक जो विवेकी होता है और एक जो श्रद्धावान होता है। तो जो विवेकी साधक होता है वह बुद्धि प्रधान होता है, वो बुद्धि से काम करता है, और जो श्रद्धा प्रधान होता है वो मन से, हृदय से काम करता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो विवेक से काम करता है उसके पास बुद्धि, उसके पास श्रद्धा नहीं होगी, और जो श्रद्धा से काम करता है उसके पास बुद्धि नहीं होगी। दोनों में अच्छा मिक्सचर होना चाहिए, तभी वो साधक कहलाएगा। तो जो बुद्धि वाला है, जो युक्ति बुद्धि से काम करता है, जो विवेकी है, तो वो ज्यादा सब जानना चाहता है, और जानते जानते वो मानने लगता है उन गुरु वचनों को, उस परमात्मा को। और जो श्रद्धा वाला भक्त होता है, जो मन से काम करता है, जो सब चीजें मानता जाता है, तो मानते मानते वो उसको जान लेता है और उस परमात्मा को का साक्षात्कार करता है। तो साधक कोई भी हो, चाहे वो विवेक प्रधान हो, चाहे वो श्रद्धा प्रधान हो, मतलब बुद्धि प्रधान हो या मन प्रधान हो, उसमें रुचि और विश्वास अवश्य होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, तभी वो आगे तक जाएगा और उसकी उन्नति होगी। तो यहाँ जो भक्ति बताई है, प्रेम,
प्रेम में व्यक्ति कोई भी परिस्थिति में हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करता है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी। हमारे साथ होता है ऐसा, हम अच्छी परिस्थिति को तो स्वीकार करते हैं कि ये मैंने किया, और जो बुरी परिस्थिति आती है तो हम परमात्मा को ब्लेम करते हैं कि तूने ये परिस्थिति मेरे साथ कैसे ला दी। तो यहाँ पर सतोगुण का जो एक एग्जाम्पल बताया है भक्ति भाव का, कि ये भक्त प्रेम में रहता है तो ईश्वर की कृपा समझकर सबको स्वीकार करता है। और पांचवा बताया मुमुक्षुता। मुमुक्षुता मतलब स्वतंत्रता, अपने आप को इस संसार बंधन से स्वतंत्र करना, एक दुख सुख से स्वतंत्र करना है। तो यह सब गुण बताए, और आगे जो यह सब गुण और ये सब गुण हमारी संपत्ति है। यह गुण हमने 16वें अध्याय में दैवी गुण में पढ़े थे। 16वें अध्याय में ये तो गुण 13वें अध्याय में पढ़े थे, और 16वें अध्याय में हमने दैवी गुण पढ़े थे भगवद गीता में, जो कि अभय, सबसे पहला था अभय, सत्व संशुद्धि, स्वाध्याय, दान, यज्ञ, अहिंसा, आर्जवम। तो इस प्रकार ये दैवी गुण हमारी संपत्ति है, और ये सत्वगुण और दैवी गुण, जिसमें सत्वगुण मैक्सिमम रहेगा वो ये प्रकाशित करेंगे यह गुण। तो जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होगी वह ये सब गुणों के अधिकारी होंगे। तो इस प्रकार सत्वगुण और आगे चलता है कि यह सब जो गुण से हमारे पे क्या असर होगा। कौन से सब गुण? सत्वगुण की बात कर रहे हैं। यदि सत्वगुण हमारे में ज्यादा है, अच्छा है, और रजोगुण तमोगुण को हमने सत्वगुण से में समाप्त किया है, कम किया है मतलब, तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बताया है श्लोक नंबर 121 में। तो ये श्लोक इस प्रकार है। विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसादः स्व आत्म अनुभूति परमा प्रशांतिः तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा यया सदानंद रसम समृच्छति। तो ये शुद्ध सत्व गुण कैसा होगा? यहाँ फर्स्ट वर्ड ये विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसादा। तो इस शुद्ध सत्व गुण कैसा होगा, वो हमें कैसा फील कराएगा? तो जहां तमोगुण और रजोगुण एकदम न्यूनतम होंगे उसी को कहते हैं शुद्ध सत्व गुण, क्योंकि 100% तो जैसे बता 100% सत्व गुण नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ तमोगुण और रजोगुण का मिक्स होगा। तो जो शुद्ध सत्व गुण का अनुभव हमें कैसा होगा? तो फर्स्ट वर्ड दिया है प्रसाद रूप, प्रसाद जैसा लगेगा। तो जब हमने देखा है कि हम कहीं दर्शन को जाते हैं, थोड़ी हम कठिन यात्रा करके जाते हैं, या लंबी लाइन में खड़े होते हैं, या कहीं हम अचानक पहुंच गए और हमें दर्शन मिल गए, और फिर दर्शन के बाद हमें प्रसाद भी मिल गया, वो पंडित हमें प्रसाद देता है, तो हमें बहुत ही एक सुखद और आनंद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। वह प्रसाद को हम कोई भी चेंज नहीं करना चाहते कि ये थोड़ा ठंडा है, ये कम मीठा है, ये ज्यादा मीठा है, ये कम दिया, ये ज्यादा दिया, ऐसे कोई हमारे में भाव नहीं आते। तो इस प्रकार का प्रसाद रूपी भाव आता है सत्व गुण जब हमारे में मैक्सिमम होगा। दूसरा है स्व आत्मानुभूति। जब सत्व गुण ज्यादा होगा तो हमें अपनी अनुभूति कैसे होगी? आत्मा अनुभूति, क्योंकि इसमें न तमोगुण है न रजोगुण है। जब तमोगुण और रजोगुण रहता है तो हमें वस्तु विशेष, तमोगुण हमें विषयों की तरफ आकर्षित करेगा, परेशान करेगा, और रजोगुण विषयों की तरफ आकर्षित करके हमें एक्टिविटी में लगाएगा। तो ये दोनों जब नहीं रहेंगे, सिर्फ सतोगुण रहेगा, तो हम एक आत्मा अनुभूति, हमें एक बहुत आनंद की अनुभूति होगी, सेटिस्फेक्शन फील होएगा हमें। और ये जो भी रजोगुण और तमोगुण कर रहे थे, क्रियात्मिका, विषयों के प्रति आकर्षण, ये बिल्कुल कम हो जाएगा। तो हमें ऐसा लगेगा हम जो चाह रहे थे आत्मा से मिलन, वो हमारा मिलन हो रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है, जो हम त्रिपुटी पढ़ते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, मतलब कोई आइटम बन, जैसे भोजन बनाने वाला, भोजन और जो प्रतिक्रिया है, ये तीनों एक हो गए। तो जो भोजन बनाने वाला, जिसने जो भोजन बनाया है, और भोजन की प्रतिक्रिया, वो कब एक होंगे? जब वो बनाने वाला वो भोजन खा लेगा तो उसको एक तृप्त की फीलिंग आएगी, आनंद की फीलिंग आएगी, शांति समाधान की फीलिंग आएगी।
तो इस प्रकार ये सतोगुण में जब रजोगुण तमोगुण एकदम कम हो जाते हैं, तब ये तीनों एक हो जाते हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। तो ये अनुभव होता है समाधान का, अपनी अनुभूति। तो इस प्रकार ये स्व आत्म अनुभूति का अनुभव हुआ। जो कोई भी कार्य तीन से होता है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है, हाँ, और ज्ञाता मतलब जो जानने वाला है, और ज्ञान मतलब जिसके द्वारा वो जाना जाएगा। कोई भी आप कार्य करो, तीन चीज रहेगी। जैसे आपको भोजन बनाना है तो भोजन एक हो गया, भोजन बनाने वाला एक हो गया, और वो प्रक्रिया जिसके द्वारा वो बनाया जाएगा। इसी प्रकार कुम्हार देख लो, मटका बनाता है तो कुम्हार हुआ, मटका हुआ, और वो पूरा इंस्ट्रूमेंट चाक जिसके द्वारा वो बनाएगा। तो ये त्रिपुटी होती है। जब ये त्रिपुटी पूरी डिसॉल्व होके एक हो जाती है तो वो आत्मा अनुभूति। अभी तो हम तीन अलग अलग, जैसे मैं भोजन बनाने वाली हूँ, फिर भोजन बना और एक प्रक्रिया, पर जब हमने वो भोजन खा अपने आप से ग्रहण कर लिया तो एक हमें तृप्ति की फीलिंग हुई, मतलब तीनों एक हो गए। फिर हम पूरा नहीं सोचेंगे मैंने कितनी मेहनत करी, कैसे बनाया, नहीं, वो तृप्ति होने के बाद तीनों डिसॉल्व हो गए एक में। तो ये स्व आत्म अनुभूति जो है, ये बोलते हैं त्रिपुटी जब एक हो गई, मतलब मैं क्षेत्रज्ञ, मैं जान रही हूँ परमात्मा को ज्ञान के द्वारा। ठीक है, तो जैसे ही वो जान लिया मैंने, तो मैं खुद ही परमात्मा हो गई। जब सतोगुण एकदम बढ़ जाएगा तो मैं परमात्मा के करीब हूँ, तो फिर एक ही रह गया ना परमात्मा, उसके अलावा और कुछ नहीं रहा। तो वो जो अनुभव होगा अपने को, एक 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 आनंद का, उसके लिए शब्द तो नहीं है कुछ, पर वो एक आनंद की जो अनुभूति होगी उसको बोल रहे हैं आत्म अनुभूति। तीसरा हुआ परमा प्रशांति। तो ये परमा प्रशांति क्या होता है? तो हमने अशांति हमें पता है, शांति पता है। अशांति मतलब जब शोर होता है, शांति मतलब जब अशांति खत्म हुई तो हमें शांति आई, और प्रशांति मतलब इन दोनों से ऊपर, मतलब न वो शांति से प्रभावित होगा न अशांति से वो परेशान होगा। तो उनके आनंद को न शांति न अशांति प्रभावित करेगी। मतलब वो शांति से उसे जरूरी नहीं है कि वो शांत हो तभी आनंद हो, और अशांति से भी वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो शांति में भी वो आनंद में रहेगा, अशांति बाहर शोरगुल हो तो भी वो आनंद में ही रहेगा। पर अभी हमारी कंडीशन कैसी है? अभी तो हमें अशांति तो अच्छी लगती ही नहीं है, हमें कई बार शांति भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि हमें लगता है शांति, हमें वैक्यूम लगता है अंदर। तो ये ज्ञान के अभ्यास से हमें समझ में आता है कि शांति में जो आनंद का अनुभव हम करते हैं कई बार, और फिर जैसे ही वो शांति भंग हो जाती है तो हमारा आनंद खत्म हो जाता है। तो अभी हम एक स्टेज पे पहुंच गए जहां हमें कुछ देर के लिए शांति अच्छी लगती है, पर वो शांति जब भंग होती है और अशांति शुरू हो जाती है तो हमारा आनंद गायब हो जाता है। तो यहाँ पर शांति और अशांति दोनों से ऊपर जब सत्वगुण ज्यादा होगा तो वो प्रशांति का अनुभव करेगा। तो यह कब होगा? जब हमारे में ज्ञान का मनन चिंतन बहुत अच्छे से होगा, तब एक दिन अवश्य हम ये दोनों शांति और अशांति दोनों वाली सिचुएशन को क्रॉस करके आगे पहुंचेंगे। तो एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत है जिसमें एक जगह बताइए शांति की और दूसरी जगह बताइए अशांति की, और दोनों जगह में जो साधक है शांति वाली जगह को भी वो पार कर गया और अशांति वाली जगह को भी पार गया, क्योंकि उसका मन जो था फोकस था, एकाग्रचित था, उसको पता था उसको जीवन में क्या चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर दो छोटी दृष्टांत थे। एक तो कि शांति वाला पढ़ते हैं पहले, कि छोटा बच्चे जिसकी शाला बहुत दूर थी, उसकी माँ गरीब थी, तो उसने एक दूर की शाला में उसका एडमिशन कराया जहाँ बहुत कम फीस थी। पर जब वो स्कूल जाता तो जंगल पड़ता बीच में, ये सुनसान रास्ता पड़ता, तो वो बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि मुझे वो सुनसान रास्ते में जाने में बहुत डर लगता है। जैसे कई लोगों को ये हमने देखा है कि उनके घर में शांति रहती है तो उसको नेगेटिव लेते हैं कि कितना सन्नाटा पड़ा है, इस सन्नाटे से तो हमें डर लगता है। तो इसी प्रकार इस बच्चे ने बोला कि वो पूरा शांत सुनसान रास्ता रहता है और मुझे इसमें डर लगता है। तो उसकी माँ ने कहा कि सुनसान रास्ता लगता है तो तू अपने मित्र गोपाल को याद किया कर और गोपाल का नाम लेता हुआ जाया कर।
तो उस दिन के बाद उस बच्चे को कभी डर नहीं लगा। बाद में वो माँ ने पूछा कि कैसे जाते हो, तो उसने बोला मैंने अपने मित्र गोपाल को याद किया और गोपाल ने मेरा साथ दिया और मुझे अब डर नहीं लगता। मतलब ये कि उसने वो रास्ता पूरा क्रॉस कर लिया क्योंकि उसके मन में एकाग्रता थी। दूसरा जो एग्जाम्पल है, एक गांव में एक बच्ची दूध देने जाती थी कुछ सेठ लोगों को। तो एक बार वो गांव में जो जाने का रास्ता था वहां तूफान आ गया, बहुत बारिश हुई तो बाढ़ आ गई। तो वो जो नदी में बहुत तूफान बाढ़ आने के कारण वो बच्ची दूध देने नहीं पहुंच पाई। तो जब कुछ दिन बाद गई तो वो सेठ ने पूछा कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया, इतने दिन तुम क्यों नहीं आ रही थी? तो उसने बोला तूफान था और नदी में बाढ़ आई हुई थी। तो वो सेठ ने बोल दिया बाढ़ उसमें क्या आई हुई है, राम का नाम लो और आ जाओ। तो उस बच्ची ने उसको बहुत एकदम इनोसेंटली ऐसे पॉजिटिव वे में लिया, और जब भी फिर आगे बाढ़ आती वो लड़की उसको पार करके आ जाती आगे। कहने का मतलब उसमें वो इतनी क्षमता आ गई कि स्ट्रॉन्ग, अपने में कॉन्फिडेंस आ गया कि कितना भी पूर आए मैं तो तैर कर जा सकती हूँ। तो इस प्रकार इतनी अशांति में भी वो अपना काम उसने पूरा किया क्योंकि उसका मन एकाग्रचित था, फोकस था। जो कह रहे हैं कि जो सत्वगुण निर्मल था, शुद्ध था, तो इनमें सत्वगुण निर्मल और शुद्धता दर्शाता है। तो ये दो छोटे दृष्टांत बताते हैं कि कैसे शांति में और कैसे अशांति में, दोनों में हम आनंद में कैसे रह सकते हैं, जिसका नाम दिया है परमा प्रशांति, जो कि न शांति से प्रभावित होता है न अशांति से प्रभावित होता है। पर अभी हमारी हालत ऐसी है कि हम शांति से भी प्रभावित होते हैं और अशांति से तो होते ही होते हैं। हाँ, पर कुछ हमने मनन चिंतन कुछ पढ़कर शांति पर अब हमें आनंद आने लगा, पर जैसे ही अशांति होती है, ये शांति ये भंग होती है तो हमारा आनंद समाप्त होता है। तो इसी प्रकार हम अपना अभ्यास मनन चिंतन चालू रखेंगे तो इन दोनों को हम क्रॉस कर सकते हैं। चौथी जो बात बताई वो तृप्ति। तृप्ति मतलब पूर्ण। कब होगा वो कब होगा जब हम तमोगुण और रजोगुण को थोड़ा कम करेंगे। कैसे कम कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि तमोगुण मतलब हम प्रकृति से अपना आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, प्रकृति से आसक्त हो रहे हैं, अपने शरीर से आसक्त हो रहे हैं। तो उसको हम मटेरियल जो भी चीजें हैं जगत को, उसको हम थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देंगे। रजोगुण मतलब मैं मेरा, हमें बहुत अहंकार है, उसको हम कम इम्पोर्टेंस देंगे। तो जो हमारा सत्वगुण है, हमारे मन में सत्वगुण की ज्यादा दर्शाएगा और उससे हमें तृप्ति की अनुभूति होगी। फिर है परमात्मा निष्ठा। परमात्मा निष्ठा मतलब पक्का अपने आप को जानना। तो इसके लिए तो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है द्रौपदी और भगवान कृष्ण का। जब युद्ध के बाद श्री कृष्ण लौटने लगे अपने धाम पे, तब द्रौपदी ने पूछा कि आप क्यों लौट रहे हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी सभी विपत्तियों का इलाज हो चुका है, सभी विपत्तियां पार हो गई हैं। तब द्रौपदी ने कहा कि यदि आप इसलिए जा रहे हो कि मेरी विपत्तियां समाप्त हुई और अब सुख आ गया है, तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जहां मेरा स्वरूप ही मुझसे दूर हो जाए। इससे तो अच्छा है कि विपत्तियां मेरे साथ बनी रहें ताकि मेरा स्वरूप जो आनंद स्वरूप है वह मेरे साथ रहे। तो ये बहुत ही विचार करने की बात है, पर हमारे विचार में होता है कि बस विपत्तियां चली जाएं और सुख हमारे में बना रहे। तो विपत्तियां हैं, परिस्थितियां हैं, सुख दुख हैं, ये हमारे जीवन के सब अलग अलग पहलू हैं जो टाइम टाइम पर आएंगे। तो यदि हमने इस ज्ञान से अपने आप को थोड़ा बुद्धि से बलवान और अपने मन को का विस्तार करके सत्वगुण को थोड़ा बढ़ाया है, तो हम इन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं कि ये सब आने और जाने वाली है, कोई भी चीज रुकने नहीं वाली है। चाहे दुख आओ चाहे सुख आओ, दोनों भी कुछ कुछ टाइम में पास हो जाएंगे। तो सतो जब ज्यादा होता है तो मनुष्य को ये सब ये सब अनुभूतियां होती हैं या अनुभव होते हैं। क्या अनुभव होते हैं? प्रसाद जैसा अनुभव होता है, परम प्रशांति, मतलब वो उत्तम शांति वाला अनुभव होता है। स्वानुभूति, अपनी आत्मा की अनुभूति होती है और वो आनंद में रहता है, जिसको
शंकराचार्य जी भज गोविंदम में नंदति नंदति जो बोलते हैं, मतलब आनंद में रहते हैं। कब रहते हैं? ब्रह्म स्थिति में जब रहते हैं। यस्य ब्रह्मते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येवम्। तो ये ब्रह्म स्थिति के समीप रहते हैं, जिनमें सत्वगुण अधिक रहता है, वो आनंद में रहते हैं, उसे कोई शिकायत नहीं रहती। तो सत्वगुण वाला जो है वो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और जब सत्वगुण में रजोगुण और तमोगुण मिल जाता है तो हम जीवात्मा हो जाते हैं, पर है तो हम परमात्मा स्वरूप ही। तो वेदांत, ये शास्त्र हमें यही बताते हैं कि अपने रजोगुण और तमोगुण को थोड़ा कम करेंगे और अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करेंगे, और यही है ईश्वर का साक्षात्कार। तो हम अपने सच्चित आनंद स्वरूप को का अनुभव कर पाएंगे। तो अभ्यास हमें यही करना है कि रजोगुण तमोगुण जो कि अनात्मा है, जो कि हम जिस अनात्मा है, मतलब वो हमारे नहीं है। मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, ये क्षेत्र मैं नहीं हूँ, पर वो अज्ञान के कारण, ये ज्ञान पूरा न होने के कारण इस क्षेत्र को मैंने अपना मान लिया, उसके साथ आसक्ति हो गई, तो ये हुआ भौतिक जगत, उसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया। तो ये अध्यात्म हमें यही बताता है कि इनको इनको इंपॉर्टेंस देना कम करो, और सत्वगुण में रहेंगे ज्यादा से ज्यादा यदि हम इंपॉर्टेंस देना कम करेंगे। और साथ साथ सत्वगुण को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? स्वीकार भाव में रहो। जो भी जगत में एक्टिविटी हो रही है, या मतलब मेरी लाइफ में जो भी एक्टिविटी हो रही है, परिस्थितियां मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगी, परिस्थितियां ऊपर नीचे आएंगी, तो उन सबको स्वीकार भाव में कि ये सब संसार का नियम है, ये ऐसे ही चलने वाला है, मुझे उसे पॉजिटिव वे में स्वीकार करना है, बिना क्रोध किए, बिना परेशान हुए और बिना विचलित हुए। तो इस प्रकार यह जो तीनों गुण हमने पढ़े, रजस, तमस और सत्व, ये सब परमात्मा की अव्यक्त शक्ति है। अव्यक्त मतलब ये दिखाई नहीं देती इनके, जब तक ये संसार सृष्टि में नहीं आती। जब तीनों से ये सृष्टि रचना होती है और उसके कार्य से ये जानी जाती है। तो यही अव्यक्त त्रिगुणात्मिका शक्ति कारण शरीर कहलाती है। इंडिविजुअल लेवल पे, व्यष्टि के लेवल पे ये कारण शरीर कहलाती है, और टोटलिटी, पूरी समष्टि के लेवल पर इसी को ईश्वर कहा जाता है, इसी को माया कहते हैं। और यह ईश्वर की माया शक्ति है जो अव्यक्त नामनी जिसको बोला है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। 5th क्वेश्चन का जवाब अभी भी अनात्मा चल रहा है। अनात्मा में हमने स्थूल शरीर पढ़ लिया, सूक्ष्म शरीर पढ़ लिया, ये 3 गुण हम पढ़ रहे हैं, और अभी अनात्मा में कारण शरीर बाकी रहा है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम कारण शरीर पढ़ेंगे, और उसके बाद ही 6th क्वेश्चन का आंसर शुरू हो जाएगा, जो रहेगा ये परमात्मा क्या है, परम क आत्मा, जो शिष्य ने पूछा था 6ठे नंबर का क्वेश्चन। तो हम आज यही समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।